पारसी समाज के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया न केवल उनके धार्मिक विश्वासों को दर्शाती है, बल्कि यह मानवता, प्रकृति और अस्तित्व के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी उजागर करती है। यह प्रथा जटिलता और परंपराओं से भरी हुई है और इसके पीछे एक गहरा इतिहास छिपा है। पारसी समुदाय का उद्भव प्राचीन जोरस्ट्रियन धर्म से होता है, जिसे फारस आधुनिक ईरान में विकसित किया गया था। जब अरबों ने ईरान पर आक्रमण किया तो कई जोरस्ट्रियन धर्म के अनुयायी भागकर भारत आए, जहां उन्हें सुरक्षित आश्रय मिला। इस प्रकार पारसी समाज की नींव रखी गई, जिसने भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पारसी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू उनका अद्वितीय अंतिम संस्कार है, जो अन्य धर्मों से भिन्न है। पारसी समाज का मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नए चरण में प्रवेश करती है और शरीर केवल एक अस्थायी आवास है। इस विश्वास ने उनके अंतिम संस्कार की प्रथा को आकार दिया। पारसी समाज में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को डोहर्स कहते हैं। इस प्रक्रिया में शव को जलाने के बजाय उसे खुले स्थान पर रखा जाता है ताकि प्राकृतिक तत्व उसे नष्ट कर सके। शव को अक्सर विशेष टावर ऑफ लाइसेंस में रखा जाता है, जिसे दाखमा कहा जाता है। यहाँ शव को छोड़ दिया जाता है। शव को अक्सर विशेष टावर ऑफ लाइसेंस में रखा जाता है, जिसे दाखमा कहा जाता है। यहाँ शव को छोड़ दिया जाता है ताकि गिद्ध और अन्य पक्षी उसे खा सकें। यह प्रक्रिया पारसी मान्यताओं का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें आग, जल और भूमि को पवित्र माना जाता है। पारसी समाज के अनुसार शरीर को आग या जल से शुद्ध करना उचित नहीं है। वे मानते हैं कि आग पवित्र होती है और उसे मृत शरीर से दूषित नहीं होना चाहिए। इसी कारण शव को खुले में रखा जाता है। यह प्रथा न केवल पारसी धर्म की आस्था को दर्शाती है, बल्कि यह पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति उनके सम्मान को भी प्रदर्शित करती है। पारसी अंतिम संस्कार की प्रथा की जड़ें प्राचीन जोरस्ट्रियन धार्मिक ग्रंथों में हैं। जोरस्ट्रियन धर्म में मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक पुल से गुजरती है, जहां उसके कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो आत्मा स्वर्ग की ओर जाती है, अन्यथा उसे नरक में भेजा जाता है। इस विश्वास के कारण पारसी समाज में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। पारसी मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति मरता है उसका शरीर केवल एक तात्कालिक अस्तित्व है, इसलिए उसके शरीर को जल्दी से प्राकृतिक रूप में वापस लौटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हालांकि पारसी अंतिम संस्कार की यह प्रथा सदियों से चली आ रही है, लेकिन यह कभी कभी विवाद का विषय भी बनती है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जहां जमीन की कमी होती है। वहां यह प्रथा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। कुछ पारसी समाज के सदस्यों ने इस प्रथा में बदलाव की मांग की है, ताकि इसे आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जा सके। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों के बीच इस प्रथा को लेकर भी मतभेद है। कुछ लोग इसे अतीत की पुरानी परंपरा मानते हैं, जबकि अन्य इसे जीवन और मृत्यु के प्रति एक सम्मानजनक दृष्टिकोण मानते हैं। इस कारण पारसी समाज में इस प्रथा के प्रति सोचने और चर्चा करने की आवश्यकता है। आज के समय में पारसी समाज के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पर कई चुनौतियां सामने आई है। शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय चिंताओं ने इस प्रथा को प्रभावित किया है। कई पारसी समुदायों ने पारंपरिक तरीकों को अपनाने के लिए नए स्थानों की तलाश शुरू की। साथ ही पर्यावरणीय कारकों ने भी इस प्रथा को पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। कई पारसी लोग अब शवों को प्राकृतिक तरीकों से नष्ट करने के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, जैसे कि बायोक्रिएटेड दफन। निष्कर्ष:
पारसी समाज का अंतिम संस्कार एक अनोखी और विचारशील प्रक्रिया है जो जीवन और मृत्यु के बारे में गहराई से सोचने का अवसर देती है। यह प्रथा पारसी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उनके विश्वासों, परंपराओं और प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाती है। हालांकि यह प्रथा आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन इसके मूल तत्वों में गहराई और सांस्कृतिक समृद्धि विद्यमान है। पारसी समाज की यह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया न केवल उनके धार्मिक विश्वासों का प्रतिबिंब है, बल्कि यह मानवता और प्रकृति के साथ उनके संबंध को भी प्रकट करती है। यह समाज हमें यह सिखाता है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नए यात्रा की शुरुआत है। धन्यवाद।